हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आज का टॉपिक है शारदा चरण उकील। लास्ट क्लास में अभी तक मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया है फिर से रिकॉल कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज मैंने डिटेल में आपको राजा रवि वर्मा के बारे में थ्योरीज बताई थी। एंड द सेकेंड वीडियोज जो था, उस सेकेंड वीडियोज में कम्प्लीटली बंगाल स्कूल, बेसिकली बंगाल स्कूल में यहाँ पर इंडिया में कब आधुनिक कला की शुरुआत हुई उनके बारे में प्रॉपरली, उसके साथ साथ अवनींद्रनाथ टैगोर की हिस्ट्री, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ही वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल। थर्ड यूनिट जो मैंने शेयर किया था, थर्ड वीडियो आपके साथ, वो आर्टिस्ट नंदलाल बोस के बारे में था। अभी तक जितने भी आर्टिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सारे अवनींद्रनाथ टैगोर के ही स्टूडेंट हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट के बाद मैं नंदलाल बोस के स्टूडेंट के बारे में आपको शेयर करूँगी। ओके, तो कौन कौन सा वीडियो शेयर की? अवनींद्रनाथ टैगोर, देन नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, छिदनाथ मजूमदार, देव प्रसाद रॉय चौधरी। आज का यूनिट है शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील का क्या रोल था? इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से एजुकेशन लेने के बाद कौन सा स्कूल स्टैबल करते हैं? ये 3 ब्रदर्स होते हैं, शारदा, वारदा, रांदा। तो आज का टॉपिक में डिस्कवर किया जाएगा शारदा चरण उकील के बारे में। रांदा और वारदा ये भी इनके ब्रदर ही होते हैं, भाई। तो शारदा चरण उकील 1926 ईस्वी में दिल्ली में उकील स्कूल ऑफ आर्ट का इस्टेब्लिशमेंट भाई लोगों के साथ। उसके बाद आईफेक्स का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन रहता है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1928 ईस्वी में हुआ था। तो इनके पूरे पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 करके इस यूनिट में कवर कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक, स्क्रीन पे जितने भी आर्टिस्ट की पेंटिंग दिख रही है ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है शारदा चरण उकील की पेंटिंग के बारे में। और हाँ, मैं आपको थैंक यू सो मच की भी कहना चाहती थी, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे फीडबैक दिए हैं लास्ट के लास्ट, जितने भी अभी तक मैंने वीडियो शेयर किए थे आर्टिस्ट से रिलेटेड। मेक श्योर कि आपको ये वाली भी वीडियोज़ बहुत स्पेशल लगेंगी। ओके, सो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ शारदा चरण उकील के बारे में। शारदा चरण उकील के बारे में बताने से पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे से मुझे फीडबैक्स दिए हैं अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। इवन फर्स्ट वीडियो, जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे उनको फिर से रिकॉल करा देती हूँ। फर्स्ट वीडियो था राजा रवि वर्मा से रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, कंटेम्प्रेरी आर्ट करके, समकालीन कला प्लेलिस्ट का नाम है राजा रवि वर्मा। सेकेंड वीडियोज बंगाल स्कूल के डिटेल क्लासेस, बंगाल स्कूल के साथ साथ अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पूरी थ्योरीज एक्सप्लेन की थी। फिर अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट ही अभी तक चल रहे हैं, जैसे सेकंड इनके स्टूडेंट थे नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, छिदनाथ मजूमदार, उसके बाद देव प्रसाद रॉय चौधरी। आज का टॉपिक है शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील जिनका जन्म हुआ था 1888 से 1891 में, इसी टाइम ड्यूरेशन समथिंग कहा जाता है, दोनों याद रखिए। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1940। तो आप इस तरह याद रखिए, अमृता शेरगिल और उनके साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर की जब डेथ होती है उसके 1 साल पहले शारदा चरण उकील की डेथ हो जाती है। तो आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि 1941 में 1941 में अमृता शेरगिल और किसका जन्म हुआ, मृत्यु हुई थी। जन्म तो हुआ था अमृता शेरगिल का 1913 में, तथा मृत्यु हो गई थी 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए थे 1861 में और मृत्यु कब हुई? 1941। इसी तरह शारदा चरण उकील की 1940 में हुई। तो रिलेट करके आप कम्युनिकेट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म हुआ था विक्रमपुर, बांग्लादेश में। इनके फादर जो शांतनु वकील थे, वकील लॉयर के साथ साथ ये आर्टिस्ट भी रहे थे, चित्रकारी भी करते थे। कला की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? कोलकाता से लिए थे। इनके जो टीचर थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर से इन्होंने आर्ट का एजुकेशन लिए। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण कार्य दिल्ली में किए शारदा चरण उकील। शिक्षण कार्य कैसे दिल्ली में किए? क्योंकि आपको पता है इनसे एजुकेशन लेने के बाद 1926 में इन्होंने किस स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं? उस स्कूल का नेम है स्कूल उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स। शारदा चरण उकील फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट का इस्टेब्लिशमेंट भी करते हैं। इनके भाई हैं वारदा उकील, शारदा, वारदा, रांदा। दे आर 3 ब्रदर्स। ये तीनों भाई थे। तो वारदा उकील रूपलेखा के संपादक कहे जाते हैं। और रूपलेखा कहाँ से प्रकाशित होती है? तो आईफेक्स से। आईफेक्स क्या है? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, 1928 समथिंग, दिल्ली। ओके, आई थिंक वारदा उकील क्लियर हो गया, रूपलेखा के संपादक। और रांदा उकील ये भी ब्रदर थे। इन्होंने क्या किया? इंडिया ऑफिस
हाउस के लंदन के दीवारों पर इन्होंने चित्रण किया। और किसने किया है आपके यहाँ पर लखनऊ कला विद्यालय में, जिनको फर्स्ट स्टूडेंट एज ए इनरोलमेंट मिला था 1911 में, जब लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिन्होंने भारत में स्पेशली यूपी में ग्राफिक आर्ट का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, 4 आर्टिस्ट, आप बताइएगा कौन हो सकते हैं। ललित मोहन सेन, शारदा चरण उकील, अमृता शेरगिल या फिर सुधीर रंजन खासगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शारदा चरण उकील के चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? ऐतिहासिक हिस्टोरिकल्स बनाते थे और माइथोलॉजिकल्स पौराणिक भी बनाते थे। राधा कृष्ण से रिलेटेड भी पेंटिंग्स बनाए। इवन इनके बुद्ध वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड जो ये पेंटिंग्स बनाए थे, इनको ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध विहार के समान उकील का स्टूडियो सजा रहता था। मतलब उकील का जो स्टूडियो, आर्ट स्टूडियो है, ये काफ़ी डेकोरेटिव फॉर्म में होता था। बुद्ध आर्ट के नेम से बुद्ध विहार कहा जाएगा। शारदा चरण उकील पर प्रभाव मुगल व ईरानी प्रभाव था। इनकी टेक्निक वाटर कलर्स, वॉश टेक्निक में काम करते थे। जो वाटर कलर का पेपर होता है वो कैसा पेपर होता है? हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर एज लाइक थोड़ा सा उस पेपर का थिकनेस होता है कंपेयर देन कार्ट्रिज पेपर, थोड़े से थिक होते हैं, क्योंकि वाटर कलर में बार बार से जब आप वॉश करेंगे और पेपर थिक नहीं होगा, कार्ट्रिज पेपर पे वाटर कलर करेंगे तो वो डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे। और थिक वाटर कलर्स का पेपर हैंडमेड पेपर इज द बेस्ट कहा जाता है। रेशमी वस्त्र पर भी इन्होंने चित्रकारी किए थे वाटर कलर से। नेक्स्ट, इनके चित्रों में संगीत के माधुर्य शो किए जाते हैं। उकील के परिवार की महिलाएं भी कुशल चित्रकारी या कलाकारी में बहुत ज़्यादा निपुण थीं। कुछ इम्पॉर्टेंट इनकी पेंटिंग्स हैं, जैसे डेथ ऑफ बुद्धा, जटायु की मृत्यु, चांद व ईद व चांद, बंसी वादक गोपाल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आईफेक्स क्या है? इसका इस्टेब्लिशमेंट 1928 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। निम्न नींव रखे थे कौन कौन? रामदा वकील, ललित मोहन सेन, सुधांशु चौधरी और धीरेन्द्र कृष्ण वर्मन। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, शारदा, वारदा, रंदा जो 3 ब्रदर्स थे, उनके बारे में मेक श्योर कि आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इनको अपने नोट्स में इंक्लूडेड कर लीजिए। इतना बड़ा कोई यूनिट भी नहीं था, थोड़ा सा ही छोटा सा यूनिट है। और ये यूनिट की जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदा चरण उकील को अच्छे से देखिएगा, उनके बारे में पूरी डिटेल थ्योरी मैंने बता दी। मैं आपको 2 होमवर्क दे रही हूँ। एक तो देखिए, उनके ब्रदर जो रांदा थे, उन्होंने एक वॉल पे बनाए थे, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के दीवारों पर भित्ति चित्र पेंटिंग्स बनाए थे। और भित्ति चित्र किसने बनाए थे? वो भी बिलोंग करते हैं लखनऊ कला विद्यालय के स्टूडेंट, फर्स्ट एज ए इनरोलमेंट। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की A to Z पूरी डिटेल थ्योरी शेयर करूंगी आपको। मेक श्योर आपको क्लासेस ज़रूर अच्छी लगी होंगी। आफ्टर दिस क्लास फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।